नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने हेड कांस्टेबल 2022 का कर लिया था। अब हम लोग इसके बाद करेंगे जो सभी सीपीओ प्री 2022 में आया हुआ वर्ड्स है, वो हम लोग सारा करेंगे और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे साइनो वाले एंटो वाले वीडियो को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब क्या होता है? टू इमिटेट समवन। ठीक है, मतलब कॉपी करना, ठीक है, नकल करना। और इसका उल्टा हो जाएगा नेग्लेक्ट। ठीक है। रिज्यूम। रिज्यूम मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को रोकना, रिकमेंस। ठीक है, मतलब रोकना नहीं, मतलब रोके हुए चीज़ को फिर से स्टार्ट करना। ठीक है। तो रिज्यूम मतलब जैसे कभी कभी प्ले एंड पॉज का बटन होता है, तो पॉज का उल्टा क्या हो जाएगा? रिज्यूम। ठीक है, पॉज मतलब रोकना, रिज्यूम मतलब फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, होम थिएटर वगैरह जो रहेगा उसमें भी दिया हुआ रहता है। और इसका जो एंटो होगा वो होगा सीज। सीज मतलब बंद करना। उसके बाद अगला है डल। डल मीन्स क्या होता है? नॉट ब्राइट और शाइनी। ठीक है, डल मीन्स क्या होता है? नॉट ब्राइट और शाइनी, धुंधला जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। ठीक है, डल का उल्टा ब्राइट। उसके बाद स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है? काउंटरफिट। ठीक है, स्पूरियस मीन्स काउंटरफिट। स्पूरियस मीन्स क्या होता है? नकली या फिर अवैध या फिर जाली, इलीगल। ठीक है, डुप्लीकेट। और इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन। अगला है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैरी, रिपग्नेंट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकूल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो होगा फेवरेबल। उसके बाद अगला है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब क्या होता है? इनसफिशियंट। स्कैंटी मतलब इनसफिशियंट। और इसका जो हिंदी होगा वो होगा अपर्याप्त। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो होगा एबंडेंट, मतलब भरपूर मात्रा में। उसके बाद अगला है एस्पैरिटी। एस्पैरिटी मतलब रग्डनेस। ठीक है, एस्पैरिटी मीन्स क्या होता है? रग्डनेस, कठोरता, चिड़चिड़ापन, सिविलिटी। ठीक है, इसका जो उल्टा होगा वो होगा सिविलिटी। उसके बाद अगला है डिप्लीट। डिप्लीट मतलब इवाकुएट। डिप्लीट मतलब इवाकुएट, मतलब खाली करना, कम करना। उसके बाद अगला है, इसका जो एंटो होगा वो होगा रीस्टोर। ठीक है, उसके बाद है कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब क्या होता है? टू ब्रीच ब्रीफ। ठीक है, संक्षिप्त। कॉन्साइज मतलब किसी भी चीज़ का छोटा रूप, किसी भी चीज़ का। हम लोग जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई एक पेज में होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कर देते हैं और एक पैराग्राफ में उसको समेट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? संक्षिप्त हो जाता है। तो संक्षिप्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्साइज। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो होगा लेंदी। ठीक है, चलिए ये तो एंटो का वीडियो है। हमारे चैनल पे साइनो का भी वीडियो पूरा 6 घंटे के आसपास पड़ा हुआ है और 1 बाय 1 भी पड़ा हुआ है, तो आप लोग धीरे धीरे करके देखिए या फिर एक ही बार में देख सकते हैं उसको। और जल्दी से जल्दी साइनो का भी वीडियो आप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद एंटो का भी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चैनल पे वीडियो है और उसे देखिए और कंप्लीट कीजिए। पिछले साल का जितना भी है, पिछले लगभग 2018 से लेके 2024 तक का वीडियो जो है चैनल पे दिया गया है। ठीक है, साइनो का, तो आप लोग देख के जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगला है एनॉय। ठीक है, एनॉय मतलब क्या होता है? परेशान करना होता है। ठीक है, टू मोलेस्ट समवन, सताना। तो इसका उल्टा हो जाएगा सेटिस्फाई। ठीक है, उसके बाद अगला है एसिडुअस। एसिडुअस मतलब क्या होता है? डिलीजेंट या फिर परसिस्टेंट। ठीक है, परिश्रमी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और इसका जो अर्थ हो जाएगा एंटो में, वो हो जाएगा आइडल। ठीक है, एसिडुअस मतलब क्या होता है? डिलीजेंट, परिश्रमी। और आइडल मतलब क्या होता है? आलसी। ठीक है, उसके बाद अगला है स्टूपेंडस। स्टूपेंडस मतलब क्या होता है? अमेजिंग। ठीक है, लाजवाब जिसको हम लोग बोलते हैं। अधिकतर टीवी चैनल में हम लोग क्या देखते हैं? तारीफ करना हो तो स्टूपेंडस का यूज़ किया जाता है, स्टूपेंडस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, अमेजिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। फेबुलस टू स्टूपेंडस, ठीक है, ये सब वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है असाधारण या फिर अमेजिंग। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो होगा टेरिबल, यानी कि बहुत बुरा। उसके बाद अगला है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब टू हिंडर, बाधा डालना। ठीक है,
असिस्ट करना, सहायता करना। उसके बाद अगला है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मतलब कंप्लीट, परफेक्ट, और इसका हिंदी अर्थ होगा पूर्ण। ठीक है, कंज्यूमेट मतलब पूर्ण। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो होगा इनएप्ट मतलब अधूरा। उसके बाद अगला है नॉविस। नॉविस मतलब क्या होता है कि ए पर्सन हु इज़ न्यू टू ए वर्क सिचुएशन। ठीक है, नौसिखिया जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा भी होगा रोड पे कई लोग जो है बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं और वो ऐसे चलाते हैं जैसे कि वो प्लेन उड़ा रहे हों। ठीक है, मतलब इतना फास्ट यहाँ वहाँ घुमा फिरा के चलाएंगे। तो वो सब क्या होता है, पहचान होता है कि वो लोग जो है नौसिखिए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि वो लोग जोश जोश में उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कितने स्पीड में चलना है। तो नए नए में पता नहीं चलता है, तो इन नोविस लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। ठीक है, और नोविस का उल्टा जो एक्सपर्ट होंगे वो अच्छे से चलाएंगे, मतलब ठीक ठाक चलाएंगे ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला है कोलोकियल। कोलोकियल मतलब क्या होता है, बोलचाल संबंधी। ठीक है, इनफॉर्मल या फिर कन्वर्सेशनल। ठीक है, कोलोकियल मीन्स बोलचाल संबंधी या फिर अनौपचारिक। इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मल। ठीक है, उसके बाद अगला ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब इन ए क्लमजी मैनर। ठीक है, बेढंगा जिसको हम लोग बोलते हैं। एड्रॉइट। ठीक है, उसके बाद अगला विली। विली मतलब क्या होता है, क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, विली मीन्स क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू वांट, कपटी, धूर्त। और इसका जो फॉर्म क्या बोलते हैं एंटो होगा वो होगा ऑनेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली रिच मतलब बहुत ज़्यादा अमीर, समृद्ध। ठीक है, और इसका एंटो हो जाएगा डेस्टिट्यूट यानी कि गरीब। उसके बाद है कंप्रेस। कंप्रेस मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग फील लेस स्पेस देन यूजुअल। ठीक है, संक्षिप्त करना या फिर संपीड़न करना। इनलार्ज भी हम लोग इसको एंटो के तौर पे लेते हैं। उसके बाद अगला है नॉवेल। नॉवेल मीन्स क्या होता है, समथिंग न्यू। ठीक है, नॉवेल मतलब समथिंग न्यू। एक नॉबल होता है, एक नॉवेल होता है। ठीक है, तो नॉवेल के और क्या क्या अर्थ होते हैं और क्या क्या शब्द एक जैसा उच्चारण वाला है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है। तो नॉवेल मीन्स क्या होता है, समथिंग न्यू, नया, नवीन। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो होगा ट्रेडिशनल। ठीक है, उसके बाद अगला है राइफ। राइफ मतलब क्या होता है, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मिलता है उसको बोलते हैं राइफ। यानी कि वेरी कॉमन या फिर अबंडेंट, परिपूर्ण जिसको हम बोलते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स से ही बना हुआ है स्कार्सली। उसके बाद एक्सेल्ड। एक्सेल्ट मतलब क्या होता है, एक्सेल्ट मतलब होता है टू इम्प्रूव। ठीक है, एक्सेल्ट मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव, तरक्की करना। ठीक है, और उसका उल्टा फेल्ड। उसके बाद है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली चार्मिंग। ठीक है, एक्सट्रीमली चार्मिंग मतलब आकर्षक। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फैसिनेटिंग। इसका उल्टा हो जाएगा रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब जो आकर्षक ना हो, मतलब अट्रैक्ट ना करता हो। ठीक है, विगोरस। विगोरस मतलब क्या होता है, फीलिंग एनर्जेटिक। ठीक है, सशक्त, ओजपूर्ण, जोश से भरा। ठीक है, ये सब वर्ड है। और इसका जो एंटो होगा वो होगा फ्रेल। उसके बाद अगला है इंटेंस। इंटेंस मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तीव्र। ठीक है, और इसको जो हम लोग बोलेंगे एंटो में वो होगा फेंट। उसके बाद अगला है सेपरेबल। सेपरेबल मतलब एबल टू बी सेपरेटेड। सेपरेबल मतलब जो सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, पृथक करने योग्य। इनडिविजिबल। ठीक है, जिसको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, इसका एंटो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब विच कैन नॉट बी इरेज्ड, रिमूव, स्थाई जिसको हम लोग बोलते हैं, टेम्पोररी। उसके बाद अगला है पेंसिव। पेंसिव मतलब टू बी रिफ्लेक्टिव, विचार मग्न। और अनरिफ्लेक्टिव इसका जो है ये हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 में आते हैं डायलेमा, जिसको हम लोग बोलते हैं। डायलेमा मतलब क्या होता है, दुविधा। कभी हम लोग कुछ कुछ सोचते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता कि करें या ना करें। ठीक है, तो वो हो जाता है दुविधा हम लोगों के सामने।
तो डायलेमा मीन्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन दुविधा, सॉल्यूशन, ठीक है। इसका जो एंटो होगा वो होगा सॉल्यूशन। उसके बाद होगा सेन। सेन मतलब क्या होता है? टू बी एबल टू टेक डिसीजंस, ठीक है, समझदार, क्रेजी। उसके बाद अगला है वैकेंट। वैकेंट मतलब वॉइड, एम्प्टी, रिक्त भी हम लोग इसको बोलते हैं, ऑक्यूपाइड भी हम लोग इसको बोलते हैं एंटो में, ठीक है। वैकेंट का उल्टा ऑक्यूपाइड। उसके बाद अगला है एजॉल्टेड। एजॉल्टेड मतलब टू क्रिटिसाइज, अटैक, ठीक है, हमला करना या फिर आलोचना करना। और इसका जो एंटो होगा वो होगा गार्डेड। उसके बाद अगला है वोसिफेरस। वोसिफेरस मतलब क्या होता है? कोलाहलपूर्ण, ठीक है, क्लैमोरस, नॉइसी, ठीक है, कोलाहलपूर्ण। और इसका जो एंटो होगा वो होगा साइलेंट। उसके बाद अगला है रेप्रीव। रेप्रीव मतलब गिव ए रेस्पाइट, अस्थायी रूप से हटाना, ठीक है। कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा। कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू करना, ठीक है। रिप्राइव मतलब हटाना, रोकना, ये सब। उसके बाद अगला सॉर्डिड। सॉर्डिड मतलब क्या होता है? डिस नहीं, डिग्रेडेड। डिग्रेड मतलब कम करना, ठीक है, घटिया, डिग्रेडेड माल दे दिया, ठीक है। कभी कभी हम लोग जाते हैं कोई सामान लेते हैं तो उसका ग्रेड देखते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं? डिग्रेडेड सामान दे देते हैं हम लोगों को, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा ऑनरेबल। इसके बाद कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब टू ग्रैब, टेक एडवांटेज, लाभ उठाना, ठीक है, कैपिटलाइज का। और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरफिट, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब रिलेटेड टू यूज, ठीक है, उपयोगी या फिर उपयोग संबंधी, अननेसेसरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद 39 अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है? रेट बिलो द रूल, रेट बिलो द ट्रू वैल्यू, ठीक है, मतलब जितना एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए उससे कम, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट वर्ड जो है पहले भी हम लोग सुन चुके हैं। शाहरुख खान का कोई पिक्चर था, डोंट अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन, इस तरह से था, ठीक है, कम आंकना जिसका अर्थ होगा। और एग्जागरेटेड इसका एंटो हो जाएगा। एग्जागरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के आंकना या फिर कहना, ठीक है। उसके बाद अगला है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है? चार्मिंग, ठीक है, मोहक, रिपेलिंग। उसके बाद अगला है 41 अनकैनी। अनकैनी मतलब समथिंग, क्या बोल सकते हैं इसको? बिजारे, समथिंग बिजारे को और इजी वर्ड में क्या बोल सकते हैं? समथिंग अनकॉमन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अनकॉमन। तो इसका जो एंटो होगा वो होगा ऑर्डिनरी, ठीक है। उसके बाद अगला है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड मतलब डिससेटिस्फाइड, ठीक है, असंतुष्ट। प्लीज्ड इसका एंटो हो जाएगा। सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज मतलब इसको सटरफ्यूज भी हम लोग बोलते हैं। आर्टिफाइस, ट्रिक, ठीक है, छल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा ऑनेस्टी। उसके बाद विचुपेरेट। विचुपेरेट मतलब स्नियर एट, रिप्रोच या फिर टू कंडेम, ठीक है, निंदा करना, ठीक है। प्रेज इसका उल्टा हो जाएगा, और निंदा करना का उल्टा तारीफ करना। उसके बाद अगला है पेनिटेंट। पेनिटेंट मतलब टू फील सॉरी, ठीक है, पश्चाताप करना, ठीक है। और अनरिपेंटेंट। रिपेंट मतलब पश्चाताप करना, अनरिपेंटेंट मतलब पश्चाताप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगला है विगोरस। विगोरस मतलब स्ट्रॉन्ग। ये भी वर्ड जो है रिपीटेड है। विगोरस मीन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और हिंदी इसका अर्थ हो जाएगा तीव्र या फिर मजबूत। और इंग्लिश हो जाएगा इसका उल्टा डेलिकेट, यानी कि कमज़ोर या फिर कोमल हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या होता है? नियरली, यानी कि लगभग, ठीक है, लगभग हो सकता है इसका जो अर्थ होगा। और एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब पक्का पक्का हम लोग जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली हो जाता है अप्रॉक्सीमेट का उल्टा। उसके बाद अगला एमेट्योर। एमेट्योर मतलब टायरो, ठीक है, नौसिखिया जिसको हम लोग बोलते हैं, नोविस जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेशनल, मतलब जो अपने काम में प्रोफेशनल हो, ठीक है। उसके बाद अगला है बारबेरिक। बारबेरिक मतलब टू बी आउटलैंडिश, ठीक है, बारबेरिक मतलब टू बी आउटलैंडिश, अभद्र या फिर असभ्य, सिविलाइज्ड, ठीक है।
उसके बाद अगला है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, ठीक है। असमाहार वैराग्य, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। उसके बाद इसका जो एंटो होगा वो होगा सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मीन्स डिटैचमेंट का उल्टा, ठीक है। उसके बाद ये अगला जो है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब टू ज्वाइन मल्टीपल थिंग्स इनटू वन, ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ों को एक में बना देना। जैसे हम लोग बहुत सारा वीडियो को एक में कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारा इंसिडेंट को एक में कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना, ठीक है। और इसका जो उल्टा होगा वो होगा सेपरेट। अगला है बेटर। बेटर मीन्स सुपीरियोरिटी, बेहतर होना, योग्य होना। इन्फीरियर इसका एंटो हो जाएगा बेटर का। और यहाँ से अब हम लोग का CGL मेंस 2021 स्टार्ट होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों के लिए हम लोग और भी अच्छा वीडियो लाते रहें जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और PDF के लिए हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उसमें ज़रूर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।